ये मधुबनी की जनता इतनी सजग है कि पूरे बिहार में देश को हिला सकती है। इतना ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मैंने दावे दवा के दाम पूछूं ताबे पूछ के आंखें गए, क्या फायदा मिलेगा? महंगाई ऐसे ही है, बेरोजगारी ऐसे ही है, पलायन ऐसे ही है। 20 साल की सरकार है, थोड़ा तो दया करो। कब तक इस ढंग से लोग सेंट्रल झंझारपुर चला गया, सेंट्रल स्कूल झंझारपुर जा रहा है, क्या हो रहा है? मधुबनी के साथ क्यों इंडस्ट्रीज कर रहे हैं? हम तो पहले भी आपके चैनल पे कहे कि झंझारपुर को जिला बना दीजिए ताकि जो मधुबनी का हक है वो लौट सके। किसान को भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके माध्यम से, तो उनका आना अच्छा लगा और ये समर्थन देना हमें अच्छा लगा। निश्चित तौर पे सरकार से लड़ करके उनके बातों को हम देने का प्रयास करेंगे। के नेताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है, यहाँ पे हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक दिवसीय धरना का जो है क्या कुछ मकसद है, क्या चाहते हैं, क्या क्या मांग है। आगे यहाँ पे हम बता दें आपको कि समाहरणालय के सामने आज हम लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है और क्या सब अभी चाहते हैं। सर, एक दिवसीय धरना पे आज आप लोग बैठे हुए, 11 तारीख को आपने पहले ऐलान किया था कि धरना दिया जाएगा। एक तो आपने भीड़ को जुटने के लिए बोला था, किस तरीके से बारिश भी हो रही है उस तरीके, फिर भी भीड़ जो है काफी ज्यादा यहाँ पे जुटा हुआ है। क्या कुछ मांग है और किस चीजों को लेके जो है धरना पे बैठे हुए हैं? देखा जाए, सूखाग्रस्त घोषित करने का था समय से। अगर किसी किसान को अगर सूखाग्रस्त घोषित करते तभी ना बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आप ही बताइए कि जब मैंने दावे दवा के दाम पूछूं ताबे पूछ के आंखें गए, क्या फायदा मिलेगा? महंगाई ऐसे ही है, बेरोजगारी ऐसे ही है, पलायन ऐसे ही है। 20 साल की सरकार है, थोड़ा तो दया करो। कब तक इस ढंग से लोग जनता परेशान रहेगी? मेरा मानना है कि जब आप चला सकते हैं, अब वो कोई विधायक का तो चलता है नहीं, किसी मंत्री का चलता है कि नहीं वो हम नहीं जानते हैं, ना हम कहेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि जिस ढंग से मधुबनी मिथिलांचल के आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज झंझारपुर चला गया, ट्रॉमा सेंटर झंझारपुर चला गया, सेंट्रल स्कूल झंझारपुर जा रहा है, क्या हो रहा है? मधुबनी के साथ क्यों इंडस्ट्रीज कर रहे हैं? हम तो पहले भी आपके चैनल पे कहे कि झंझारपुर को जिला बना दीजिए ताकि जो मधुबनी का हक है वो लौट सके। और हम इतना ही कहेंगे, झंझारपुर के साथ कोई इंडस्ट्रीज मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मधुबनी के साथ इंडस्ट्रीज हो रहा है, उसके बारे में भी आपके चैनल पर हम कहेंगे कि भविष्य में इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, पता ही कोई आता है क्राइम करके चला जाता है, कोई परेशानी, लोग परेशान है, हम लोग को परेशान। कितने बार थाना को टेलीफोन किया जाए, कितने बार डीएसपी को कहा जाए, कितने बार एसपी को कहा जाए, हर एक चीजों के लिए कहेंगे, उनके भी मन में आएगा अरे लॉ एंड ऑर्डर की चीजें खुद ही एक आम व्यक्ति का जो समस्या है उसका निदान अपने थाना से हो जाए, बिना पैसे का हो जाए, ब्लॉक में बिना पैसे का हो जाए, सीओ के बिना पैसे का हो जाए, एसडीओ के बिना पैसे का हो जाए, डीएम के बिना पैसे का हो जाए। निश्चित तौर पे अच्छे डीएम अभी आए हैं, पता नहीं कितना इंस्टीट्यूट कर पाएंगे। हमें भरोसा है कि उस काम को लगे और अभी से करके पूरा करेगा। कितना लग रहा है इस धरना का जो है इफेक्ट पे, सरकार पे इफेक्ट कितना पड़ेगा? ये मधुबनी की जनता इतनी सजग है कि पूरे बिहार में देश को हिला सकती है। इतना ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन कितना क्या होता है ये समय बताएगा। जब आप हॉस्पिटल चले जाइए देख लीजिए क्या हाल है, जब शिक्षण संस्थान चले जाइए क्या हाल है, वहीं से नगर निगम चले जाइए क्या है स्थिति, शहरवासी से पूछ लीजिए, लोग हम ही को एलिगेशन लगाते हैं। अंत में लगता है कि धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो लोग को हम नहीं बता पाएंगे, लोग के मन में गलत भावना आ रहा है। तो सबों का एक इक्वल नहीं होना चाहिए, जो अच्छे हैं, व्यवहार कुशल है, जो है हम जो अच्छे पदाधिकारी हैं उनका भी सम्मान करेंगे, जो नहीं है वो अपने आप में परिवर्तन करें। के लिए भी आपने बोला था, क्या लग रहा है कितना किसान जुड़े हैं इस मौसम में? किसान तो देख रहे हैं सारे लोग, सवेरे से जब बारिश हुई तो किसान को आकर के फिर अपना 2 बजे से ऊपर हो रहा है, किसान चले जाएंगे, इसी बहाने कुछ तो किसानी कर पाएगा।
तो ये सवेरे 10 बजे से 3 बजे तक का ही है। हम समझते हैं कि सारे लोग का आना जाना और जो मनोबल है ये देने की बात है, और हर एक लोग आए हैं। सबों को शाम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके माध्यम से। तो उनका आना अच्छा लगा और ये समर्थन देना हमें अच्छा लगा। निश्चित तौर पे सरकार से लड़ करके उनकी बातों को हम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। देखिए आज ये जो नेता है द्वारा यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, चाहे वो बेरोजगारी हो, पलायन योजना हो, जो भी योजना है जो मधुबनी से झंझारपुर जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। मौसम काफी खराब है क्योंकि जो है काफी तरीके से भीड़ छुटा हुआ है यहाँ पे। या इतना ही बने रही है हमारे साथ। लोकल। धन्यवाद।